Hi friends, I'm Vishnu Kumar Agnihotri, your teacher, guide and well-wisher. Today we are going to cover the most important topic. फ्यूचर में एक्शन किया जाएगा, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेज़ी सीखेगा, कल आप क्या करोगे, मेरा बड़ा भाई मेरा साथ देगा. सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हाउ कैन वी मेक. इसको बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी हैव टू लर्न फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. लाइफ में यूज होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कैसे होगा. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. स्टूडेंट्स, क्लासिक ग्रामर में अगर हम समझें इसकी पहचान, वाक्य के अंत में कैसे शब्द आएंगे, जैसे वह अंग्रेजी सीखेगा, वह अंग्रेजी सीखेगी, वे अंग्रेजी सीखेंगे. सो गा, गी और गे, ये होगी इसकी पहचान. दूसरा तरीका याद रखने का क्या है, दैट फ्यूचर में एक्शन किया जाएगा. ओके, दीज आर द टू वेज यू कैन रिमेंबर दिस टेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अच्छी बात क्या है, वाई इज इट सो सिंपल, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर and plural. So what we have to do, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या लगाना है, will and then verb first form only. So will जो है ये आपकी helping verb हो गई, right? and main verb क्या हो गई, that is verb first form. You have to remember this, will and first form, इसी के बेस पे सारे रूल्स फॉर्म होंगे. अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी सीखेगा, सब्जेक्ट, these are the subjects. He will learn English. Please repeat after me. He will learn English. Once again, he will learn English. वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा. So I have to use the negative one, not. He will not learn English. I said he will not learn English. इसका हम contraction form use करते हैं will not का. It will become WON apostrophe T, right? Want, क्या बोलते हैं इसे, want. He won't learn English. Once again, he won't learn English. अभी हमने बात करी नेगेटिव की. Let's understand interrogative sentence. Students, interrogative sentence में हमेशा क्या होता है, helping verb सबसे आगे आ जाती है. So now will, then subject, then first form and object with question mark. क्या वह अंग्रेजी सीखेगा, सेम वे, विल ही लर्न इंग्लिश. वंस अगेन, विल ही लर्न इंग्लिश. क्या आप मेरी हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी. ओके, कई बार हम बोलते हैं कि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, ये भी तो क्वेश्चन है, बट इसमें क्या किया गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. मैं विल की जगह यहां इसका एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर देता हूं, विल नॉट, राइट. वॉन्ट यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, won't you help me, something like this. क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे, won't you learn English. So it is also a question form, interrogative sentence but with negative. Now, हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, simple sentence, yes, yes, yes I will help you. Please repeat, yes I will help you. नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, no, I should write here, no, no. No, I will not help you. Let's use the contraction form. No, I won't help you. Once again, no, I won't help you. Let's understand some more sentences. जैसे मैं कहता हूं कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा. अंधेरा हो गया है, तो ये मौसम से संबंधित, समय और कंडीशन से संबंधित सेंटेंस है, हमें यूज करना होगा इट. इट इज डार्क नाउ. अंधेरा हो गया है, इट इज डार्क नाउ. मैं बाहर नहीं जाऊंगा, I won't go outside. I will not go outside. I won't go outside. It is dark now. I won't go outside. Let's take one more example. बहुत देर हो गई है, वे आज रात यहीं ठहरेंगे. बहुत देर हो गई है, it means it is quite late now. It's quite late now. Again, condition स्थिति बता रहे हैं. It's quite late now. वे आज रात यहीं ठहरेंगे. They will stay here tonight.
It's quite late now. They will stay here tonight. Let's take some situational based sentences. Situation based sentences लेते हैं, जैसे It was a busy day. I am very tired. बहुत बिजी दिन था, मैं बहुत थक गया हूं. Now, जल्दी सो जाइए, सुबह आपको बेहतर महसूस होगा. जल्दी सो जाइए, सुबह आपको बेहतर महसूस होगा. जल्दी सो जाइए, sleep early, go to bed early, right? We can use the phrase go to bed early. आपको सुबह अच्छा महसूस होगा. You will feel better tomorrow. Go to bed early, you will feel better tomorrow. Same way. मुझे माफ कीजिए, आज सुबह मैं देर था, मुझे देरी हो गई आज सुबह. I'm sorry, I was late in the morning. ऐसा दोबारा नहीं होगा. ऐसा दोबारा नहीं होगा. This is also future indefinite. It will not happen again. Let's use the contraction form. It won't happen again. I'm sorry, I was late in the morning. It won't happen again. Sorry को भी simple मत रखिए, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ sentences add करके बोलिए, right? So now let's make one more sentence. मेरा बड़ा भाई सुख दुख में मेरा साथ देगा. So मेरा बड़ा भाई साथ देगा, साथ मतलब support करेगा. सुख दुख, good and bad situation. My elder brother will support me in good and bad situation. इसको थोड़ा impressive बनाते हैं. Support की जगह आप use कीजिए stand by. Stand by एक phrasal verb है, right? My elder brother will stand by me, right? साथ देना, stand by me. अब use करते हैं idiom. Good and bad situation की जगह आप use कीजिए through, thick and thin. My elder brother will stand by me through thick and thin. It is an idiom. So idiom का use करेंगे सुख दुख में साथ देना. So repeat after me. My elder brother will stand by me through thick and thin. Once again, my elder brother will stand by me through thick and thin. Now what is happening here? We are trying to make the sentences more impressive, right? With the help of phrasal verb, with the help of idioms also. Now let's use the WH family. WH family का use करते हैं. जैसे कहाँ, WH में use करता हूँ. Okay? WH हम इसमें use कर सकते हैं. This only rule we have in order to make questions, in order to ask question. So I'm writing here WH. मैंने यहाँ लिख दिया WH. कहाँ, आप कल कहाँ जाओगे? Where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? Once again, let's make one more sentence. कल आप क्या करोगे? What will you do tomorrow? अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करोगे? What will you do? What will you do in summer vacation? Once again, what will you do in summer vacation? Okay, let's make some more sentence. कौन मुसीबत में आपका साथ देगा? Who will, अब यहां सब्जेक्ट तो है ही नहीं, राइट? सीधा क्या करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे. Who will help you? Who will help you? मुसीबत में इन बैड टाइम, इसकी जगह यूज कीजिए एडवर्सिटी. ADVERSITY. Okay? Who will help you? Who will help you in adversity? Right? In bad time की जगह who will help you in adversity? मेरे माता पिता मुसीबत में मेरी हेल्प करेंगे. My parents will help me in adversity. Please repeat. My parents will help me in adversity. Okay, apart from this, इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है. That is what we call use of shall. जैसा मैंने कहा कि shall का यूज हम सिर्फ करेंगे I और V के साथ. किसके साथ? I and V के साथ. सेकेंड थिंग, इसका यूज हम करते हैं अपनी विलिंगनेस जाहिर करने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए, पूछने के लिए. तो इसका जो पहचान होगी वो किस तरह से होगी? जैसे चलूं, करूं, लाऊं, बनाऊं, समथिंग लाइक दैट. इस तरह से इसकी पहचान आपको याद रखनी है. ओके, आई और वी के साथ इसका यूज होगा. और पहचान क्या है? चलूं, करूं, लाऊं, बनाऊं, जाहिर करने के लिए, विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, पूछने के लिए. तो पूछने के लिए हमारे लिए क्या होगा? दैट विल बी शेल. शेल प्लस आई और वी, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या मैं आपके साथ चलूं? शेल आई
कम विद यू, मैं आपके साथ चलूं मतलब मैं आपके साथ आना चाहता हूं, तो गो की जगह यूज कीजिए शैल आई कम विद यू। क्या मैं आपकी हेल्प करूं, शैल आई हेल्प यू। द बैग इज सो हैवी, शैल आई हेल्प यू। ये बैग बहुत भारी है, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, शैल आई हेल्प यू। सेम वे, क्या मैं आपके लिए कुछ सैंडविचेस बनाऊं, शैल आई मेक सम सैंडविचेस फॉर यू। वंस अगेन, शैल आई मेक सम सैंडविचेस फॉर यू। आई थिंक यू आर फीलिंग हंग्री, शैल आई मेक सम सैंडविचेस फॉर यू। ओके, नाउ वी के साथ भी इसका यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग के दौरान हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया मीटिंग में, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या हम आगे बढ़ें, शैल वी गो अहेड, शैल वी मूव फॉरवर्ड, शैल वी मूव फॉरवर्ड या गो अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या हम इस टॉपिक को स्किप कर दें, शैल वी स्किप दिस टॉपिक, शैल वी स्किप दिस टॉपिक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। जैसे मैं कहता हूं क्या मैं एक गिलास पानी लाऊं, मैंने कहा लाना, इसके लिए मैं यूज करूंगा ब्रिंग। शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं कहता हूं क्या मैं एक गिलास पानी लेकर आऊं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा फेच, FETCH। शैल आई फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ द क्वेश्चन इज, लाना और लेकर आना, इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिंग एंड फेच। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो आप क्या करते हैं, उसको साथ ले चलते हैं, दैट इज ब्रिंग। मान लीजिए मेहमान घर में आए, आप किचन में ही हैं और बोलते हैं भाई क्या मैं गिलास पानी लाऊं, तो ग्लास पानी जो आपके साथ में ही है, आपने कहा शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप डाइनिंग में हो, अब मेहमान आए, आपको किचन जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सो शैल आई फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी लेकर आऊं, राइट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे भी वेटर आपसे क्या कहेगा, मे आई फेच यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं, बिकॉज ही हैज टू गो टू पेंट्री, देन ही हैज टू कम बैक, उसे किचन जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, तो फेच यूज किया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल दैट यू विल रिमेंबर डेफिनेटली, दैट इज, हम बॉल फेंकते हैं एंड द डॉग फेचेस द बॉल। डॉग क्या करता है, बॉल लेकर आता है, जाना पड़ता है, उसे लाना पड़ता है, फेच। सो ऑब्जेक्ट के आप पास में तो ब्रिंग, ऑब्जेक्ट से दूर है तो फेच। शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शैल आई फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सीखते हुए हमने कई सारी अपनी वोकैब भी इंप्रूव करी। वी अंडरस्टूड सम फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, राइट, वी यूज WH फैमिली। आई होप अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ आई थिंक यू विल नेवर गेट कंफ्यूज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। Okay, so fine, if you love this topic, if you like this session particularly, I hope you have to share this video to your near and dear one, अपने दोस्तों को, जानने वालों को या वीडियो शेयर कीजिए, and don't forget to like and subscribe the channel, right? When you like it, it motivates us to make more and more videos, okay? So thank you so much, see you in the next video, till then take good care of yourself, bye bye.